नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। नैनीताल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप कम बजट और लो खर्च के साथ नैनीताल कैसे घूम सकते हैं, तो आज हम आपको नैनीताल के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे नैनीताल की सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर और आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ ही नैनीताल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप नैनीताल के लिए पहुंच सकते हैं, यहाँ पर होटल फैसिलिटी कैसी है, कहाँ पर आपको कम बजट के साथ होटल मिल जाएंगे, कहाँ पर अच्छा खाना आपको मिल जाएगा, अच्छा फूड अवेलेबल हो जाएगा कम बजट के साथ, कैसे आप नैनीताल पहुंच सकते हैं, यहाँ का बेस्ट सीज़न क्या है, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल। नैनीताल के इस ट्रिप में जो स्थान हम घूमेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे नैनी झील, जो कि नैनीताल की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ हम करेंगे बोटिंग, जिसका अनुभव काफ़ी यूनिक होने वाला है। इसके बाद हम चलेंगे इको केव गार्डन्स में, जो कि एक एडवेंचरस प्लेस है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक गुफाएं हैं जिन्हें आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया गया है। केव गार्डन्स के बाद हम चलेंगे नैनीताल के चिड़ियाघर में, यानी कि नैनीताल के जू में, जहाँ पर कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं। और इस चिड़ियाघर की खास बात कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर बना हुआ है। और फिर चिड़ियाघर के बाद हम चलेंगे स्नो व्यू पॉइंट पर, जहाँ पर एक एडवेंचर पार्क है जिसमें कई प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा हम ले सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे एसी गुफा, जहाँ से प्राकृतिक रूप से बहुत ठंडी हवा आती है। और फिर चलेंगे लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। लेकिन बस इतना ही नहीं, नैनीताल में और भी कई सारी प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम बोटिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं। नैना झील के अंदर बोटिंग करने जा रहे हैं। इसका जो चार्ज लगता है वो लगता है 320 रुपीज़ फॉर द हाफ राउंड, यानी कि अगर आप नैना झील का आधा राउंड लगाना चाहते हैं तो 320 रुपये चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप पूरा राउंड लगाना चाहते हैं तो 420 रुपये चार्ज लगता है। वहाँ तक एंड पॉइंट तक लेकर जाते हैं, लगभग एंड पॉइंट तक वो पूरा राउंड होता है। और हाफ राउंड लगभग वो मंदिर दिख रहा है थोड़ा सा दूर, वहाँ से रिवर्स करके वापस से ले आते हैं। तो इस तरह से आप बोटिंग कर सकते हैं। और एक और पैडल बोट की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। पैडल बोट में अगर 2 पर्सन्स हैं तो उसका 320 और 4 अगर पर्सन हैं तो उसका लगता है 420 रुपये। और ये लगभग आधा घंटा 40 मिनट की ये बोट राइड होती है। तो अभी हम बोटिंग कर रहे हैं नैना झील के अंदर और इसका अनुभव वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। ये लेक में जब आप बोटिंग करेंगे तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आएगी, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से ये लेक घिरी हुई है। और इस लेक की खास बात यही है कि ये इतनी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है और पहाड़ों के बीच में है, तो इसका नज़ारा देखते ही बनता है। अगर आप नैना झील के अंदर बोटिंग करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आप ले सकते हैं। और पिक्चर्स के साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि नैना झील की जो हाइट है वो लगभग 1900 से 2000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी कि समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 1900 से 2000 फीट की ऊंचाई पर नैना लेक है। नैना झील के किनारे ही पाषाण देवी टेम्पल भी बना हुआ है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। अगर आप चाहें तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं, चाहें तो बोटिंग से यहाँ बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। और ठंडी सड़क से होते हुए एक रास्ता आता है, वहाँ से आप मंदिर के लिए भी आ सकते हैं। नैना झील से आप पूरे नैनीताल का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पीछे देखेंगे आप तो नैना देवी मंदिर है और पहाड़ पर देखेंगे तो पूरा नैनीताल शहर यहीं पर बसा हुआ आपको नज़र आएगा। तो थोड़ा सा बोट्समैन अंकल से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पर टोटल कितनी नंबर ऑफ़ बोट्स हैं। नमस्ते अंकल, आप कितने साल से काम कर रहे हैं बोट्स का? बोट का करीब 25 साल हो गए। 25 साल से आप बोट चला रहे हैं यहीं पे? और आप नैनीताल से लोकल हैं? लोकल अल्मोड़ा जाके से। अच्छा, अल्मोड़ा से हैं, यहीं पास में से ही। और यहाँ पे लगभग इस पूरे तालाब के लिए कितनी बोट्स होंगी? यहाँ पर 222 बोट लकड़ी की चलती हैं, 150 बोट पैडल। अच्छा, इतनी बोट्स हैं। और ये अलग अलग कोनों पे मिल जाती हैं? हर कोने पे 7 स्टेशन। 7 स्टेशन है। अच्छा, मतलब बोट के अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, जहाँ से देख सकते हैं, ये बोटिंग कर सकते हैं। और चार्ज वही है सभी का? सब सेम रेट नगर पालिका चलाती है। अच्छा, नगर पालिका की रेट है। पहले इसकी आधी हुआ करती है रेट, अभी कुछ टाइम पे बढ़ी है ना? हाँ, पहले 210 थी, अब वो एकदम से डबल हो गया बिल्कुल। हाँ, 10 साल में बढ़ता है ना एक बार। अच्छा, 10 साल में एक बार बढ़ता है।
नैना झील की अगर गहराई की बात की जाए तो ये लगभग 120 फीट गहरी है। ये सब जगह इक्वल नहीं है, अगर आप किनारे के पास आते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन जो मेजर सबसे ज़्यादा गहरा पॉइंट है वो है 120 फीट का। तो अब हमारी बोटिंग का समय समाप्त होने को आया है और वापस से हम किनारे पर आ चुके हैं। अगला स्थान जो हम नैनीताल में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है इको केव गार्डन्स। लेकिन ये गार्डन नाम ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर है प्राकृतिक गुफाएं और उन सभी गुफाओं को अलग अलग एनिमल्स के हिसाब से नाम दिया गया है। इस स्पॉट को अगर आप देखना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है, उसके हिसाब से आप इन गुफाओं को देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इन केव्स को। इको केव गार्डन्स की शुरुआत में कुछ इस तरह से बोलता हुआ पेड़ का एक कार्टून भी बनाया हुआ है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं तो उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्लेस ये हो जाती है। गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको टाइगर के रोरिंग वाली साउंड भी सुनाई दे रही होगी। ये वैसे आर्टिफिशियल साउंड है, लेकिन ये जो गुफा का स्ट्रक्चर है वो टाइगर केव के जैसा है, इस वजह से इस गुफा का नाम टाइगर केव रखा गया है। केव के अंदर कुछ इस तरह से रास्ते हैं जिनसे होकर हम गुजरते हैं। ये प्राकृतिक गुफा है, लेकिन थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करके इनके अंदर लोगों के जाने का रास्ता बना दिया गया है। टाइगर केव का जैसे ही एंड होता है, यहाँ से चालू होती है पैंथर केव यानी कि लेपर्ड की गुफा। पैंथर गुफा काफ़ी सकड़ी है, नीचे की ओर आप जब जाएंगे तो आपको काफ़ी जो पतला रास्ता है वो मिलेगा और यहाँ से आपको संभल कर जाना होगा नीचे की ओर। अब एक दूसरी गुफा के पास हम आ चुके हैं जो कि है पोर्क्यूपाइन केव। यहाँ पर लिखा भी हुआ है और अब नीचे चलेंगे। तो ये है पोर्क्यूपाइन केव के अंदर का नज़ारा और अब यहाँ से तो रास्ता और ज़्यादा सकड़ा हो जाता है और इस गुफा में तो आपको रेंग कर ही नीचे जाना होगा क्योंकि ये गुफा का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा सकड़ा है। तो जैसे ही पोर्क्यूपाइन की केव ख़त्म होती है, शुरुआत हो जाती है बैट्स की केव की और यहाँ आवाज़ें भी बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे कि बैट्स हों। और ये आवाज़ें तो भले आर्टिफिशियल हैं, लेकिन जो चमगादड़ की गुफाएँ हैं वो भी काफ़ी एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग है। तो थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर से इन गुफाओं को देखते हैं। थोड़ा धीरे धीरे करके मैं अंदर बढ़ता जा रहा हूँ और ये गुफा भी काफ़ी नैरो है, बहुत सकड़ी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही सकड़ी है, लेकिन बहुत अच्छी प्लेस है। मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा कि इस प्लेस पर आपको ज़रूर आना चाहिए। और अब यहाँ आगे से जो गुफा है और ज़्यादा नैरो हो जाती है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए बहुत नैरो गुफा है और इधर पीछे का रास्ता भी बहुत सकड़ा सा था और यहाँ तो बहुत ज़्यादा नैरो है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं बैट्स की केव में और यहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, अंधेरा है। जैसे कि चमगादड़ हमेशा अंधेरे में रहते हैं, ज़्यादातर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो उसी तरह का अंधेरापन इस गुफा में आपको फील होगा। और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता भी काफ़ी पतला है, तो यहाँ से भी रेंगते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना होता है। तो अब ये है फ्लाइंग फॉक्स की गुफा और इसके आगे आएगी एप्स की गुफा यानी कि बंदरों की गुफा। जो कि बंदर तो मोस्टली वैसे पेड़ पे रहते हैं, लेकिन अगर गुफा में रहते हों तो किस तरह की वो गुफा होगी वो हम देखेंगे। तो अब फ्लाइंग फॉक्स की गुफा के बाद अब हम बढ़ते जा रहे हैं एप्स की गुफा में। एप्स यानी कि बंदरों की गुफा, और ये काफ़ी अंदर से आकर चौड़ी है। जैसे कि इंसान और जानवर और जो बंदर हैं वो एक ही हैं, तो अंदर उनको रहने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो उनकी ये गुफा है और काफ़ी अच्छा सा एरिया है इसमें बना हुआ है। इसके साइड से एक और रास्ता जाता है, लेकिन इसे ब्लॉक कर दिया गया है, इसके आगे अंदर नहीं जाया जा सकता। पर ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप इस एप्स गुफा में भी आते हैं तो फिर काफ़ी एडवेंचर आपको फील होगा। अगला स्थान जो हम नैनीताल में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नैनीताल का चिड़ियाघर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर बना हुआ है और यहाँ पर आप कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा इस चिड़ियाघर का भी टूर देते हैं। जैसे कि नैनीताल ज़ू का नाम है जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड ज़ू, तो एक्चुअल में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको हाई एल्टीट्यूड का अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आपको ऊपर जाना होगा। तो एक मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने साथ पानी की वाटर बॉटल ज़रूर रखें। तो अभी हम देख रहे हैं एक टाइगर को, जिसकी उम्र होती है लगभग 12 से 15 साल की,
और टाइगर एक बहुत ही पावरफुल वाइल्ड एनिमल होता है। अगर हम लायन से भी कंपेयर करें तो लायन से भी पावरफुल है एक टाइगर। नैनीताल ज़ू में एक बहुत ही अच्छा सा जानवर नज़र आ रहा है जो कि है एक भालू, और भालू यहाँ पर एक व्हील के साथ खेलते हुए नज़र आ रहा है। ये लेपर्ड का एक दूसरा इनक्लोज़र है जिसमें कि 2 लेपर्ड्स हैं, और लेपर्ड्स की खास बात कि इनके स्किन के ऊपर जो ब्लैक मार्क्स आप देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है रोजेटर्स, बिकॉज़ ये गुलाब की जितनी पंखुड़ियाँ होती है उस तरह की आकृति में नज़र आता है। अब हम देख रहे हैं रेड पांडा, और इनका जो आहार होता है वो बांस के तने व पत्तियाँ होती हैं। इनका जीवन काल होता है लगभग 8 से 10 साल का। ज़ू के अंदर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। एक तरह का म्यूज़ियम है ये। यहाँ पर कुछ तरह के प्लैनेट्स वगैरह बनाए गए हैं, और आदि मानव का जो एज है उसको दिखाया गया है, जैसे कि पुराने ज़माने में आग कैसे जलाई जाती थी पत्थरों को रगड़कर। और यहाँ पर एक टाइगर भी है। टाइगर की रियल बॉडी है जो कि प्रिजर्व करके रखी गई है। ये रियल टाइगर की बॉडी है, लेकिन इसको अंदर मतलब केमिकली प्रिजर्व करके यहाँ पर एक तरह से मॉडल के रूप में लगाया गया है। एक लेपर्ड की है, और ये स्नो लेपर्ड है। इसको थोड़ा सा पास से देखेंगे, स्नो लेपर्ड की बॉडी है। ये भी ओरिजिनल बॉडी है, लेकिन इसे प्रिजर्व करके यहाँ लगाया गया है। नैनीताल ज़ू के अगर ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम की बात की जाए तो ये सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, और शाम को 4:30 बजे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि ये बंद हो जाता है। और थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन इसका अवकाश रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम पहुंच सकते हैं नैनीताल ज़ू के लिए। नैनीताल ज़ू का डिस्टेंस यहाँ के बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर का है, और यहाँ आप किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं। चाहे आप स्कूटी रेंट करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं, या फिर यहाँ पर कैब भी आती है तो उससे भी आप आ सकते हैं। और नैनीताल ज़ू को घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। तो हम पहुंच चुके हैं स्नो व्यू पॉइंट पर, जो कि नैनीताल का एक काफ़ी ऊंचा पॉइंट है, और यहाँ से नैनी झील का नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़र आता है। इस पॉइंट का नाम स्नो व्यू पॉइंट इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जनवरी फरवरी में जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तो यहाँ से बर्फ़ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और साथ ही यहाँ पर भी जिस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी मात्रा में दिखाई देती है, तो इस वजह से इस पॉइंट का नाम स्नो व्यू पॉइंट रखा है। फ़िलहाल ये महीना है जून का, तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं है, लेकिन काफ़ी ठंडाई है, और यहाँ पर काफ़ी शॉप्स भी हैं, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं, वो भी हम कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा नैनी झील का नज़ारा स्नो व्यू पॉइंट से। यहाँ आप नीचे भी देख पाएंगे पूरा नैनीताल नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ पहाड़ी पे घर नज़र आ रहे हैं, और नैनी झील जो कि पूरी यहाँ से अच्छे से नज़र आ रही है। स्नो व्यू पॉइंट पर एक एडवेंचर पार्क बनाया गया है जहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ से रोप वे आता है। अगर आप मॉल रोड से नीचे की साइड से ऊपर आना चाहते हैं स्नो व्यू पॉइंट तक, तो यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप रोप वे से आते हैं तो इस तरह का एक डायनासोर पार्क बनाया हुआ है जो कि फ्री रहता है अगर आप रोप वे से आते हैं। रोप वे का जो चार्ज लगता है वो 360 रुपीज़ पड़ता है पर पर्सन का, अप डाउन का, यानी कि नीचे से ऊपर आना और फिर ऊपर से नीचे जाना। और इस रोपवे के बीच में 1 घंटे का यहाँ पर आप घूम भी सकते हैं और फिर नीचे जा सकते हैं रोपवे के थ्रू। स्नो व्यू पॉइंट पर एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है गो कार्टिंग। कुछ इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं जिसमें कि आप पूरा इस एरिया का राउंड लगा सकते हैं, और ये काफ़ी एडवेंचरस स्पोर्ट है। इसका चार्ज लगता है 350 रुपये 2 व्यक्ति का, अगर आप डबल सीटर वाली चूज़ करते हैं, और अगर सिंगल सीटर वाली आप चूज़ करते हैं तो इसका चार्ज लगता है 250 रुपये। और गो कार्टिंग की जो एक्टिविटी होती है ये लगभग 5 मिनट की एक्टिविटी होती है। स्नो व्यू पॉइंट के ऊपर हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ पर 360 राइड कराई जाती है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बड़ा सा टावर है। इसके ऊपर आपको इस तरह की एक सीटर होता है, इसके ऊपर बैठाकर ऊपर की साइड लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से एक 360 व्यू आप देख सकते हैं। और इसका चार्ज लगता है 250 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर 2 व्यक्ति हैं तो 500 रुपीज़, और अगर आप वीडियो भी चाहते हैं यहाँ पर बनाना तो ड्रोन से वीडियो बन जाता है जिसका अलग से चार्ज लगता है 500 रुपीज़ का। स्नो व्यू पॉइंट पर हमें काफ़ी सारे टूरिस्ट नज़र आए हैं। और आप नैनीताल में कब से रुके हैं? कल से रुके हैं। आप आए कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। आपको कैसा लग रहा है नैनीताल?
क्राउडेड है, अभी क्राउडेड है क्योंकि सीजन टाइम चल रहा है। यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके चार्जेस कुछ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। चार्जेस वेरी कर सकते हैं समय के हिसाब से, लेकिन अभी जो फ़िलहाल चार्जेस चल रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। स्नो व्यू पॉइंट से जब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, लगभग 100-200 मीटर ऊपर, तो यहाँ पर एक हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट भी बना हुआ है। यहाँ दूर तक पहाड़ नज़र आते हैं। अभी फ़िलहाल कोहरा है, फॉगी इलाका है, तो इस वजह से बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जैसे अगर कोहरा हट जाता है तो बर्फ़ वाले पहाड़ यहाँ से देखे जा सकते हैं। इको केव गार्डन से थोड़ा सा आगे बढ़ते एक प्लेस आती है जिसका नाम है 12 पत्थर, और यहाँ पर एक गुफ़ा है जिसका नाम है ठंडी गुफ़ा, क्योंकि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। थोड़ा सा हम अंदर चलेंगे और गुफ़ा को देखेंगे, और इस स्थान के पास में ही रॉक क्लाइंबिंग भी होती है। वहाँ पर अगर आप चाहें तो रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गुफ़ा के अंदर चलते हैं और देखते हैं। ठंडी गुफ़ा को एसी गुफ़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ठंडी, जैसी एसी की हवा आती है वैसी की वैसी हवा आती है। गुफ़ा के अंदर तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन जब आप यहाँ पर आके बैठेंगे आपको एक्चुअल में फील होगा कि यहाँ ठंड लग रही है। ठंडी गुफ़ा को देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आते हैं, और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनको कैसा फील हो रहा है, कि वाकई में ठंडा है या नहीं है। मैम आप बताइएगा। बहुत ठंडी है, वाकई में बिल्कुल लग रहा है ठंडा। आपको सर कैसा लग रहा है? सर ये बहुत ठंडी है, जैसे यहाँ पे एसी चल रहा हो, एसी भी फेल है यहाँ पे, एसी भी फेल है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। जैसे एसी के सामने बैठ रहा हूँ। कूलिंग बिल्कुल फ्रीजर चल रहा हो, जैसे बिल्कुल बिल्कुल फ्रीजर से भी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे तो। एक्चुअल में लग रहा है, मतलब बोलने के लिए नहीं हाँ, है, बोलने के लिए बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। आप 15 मिनट रहोगे आप ठंड से ही बाहर। सही बात है, बिल्कुल बहुत ठंडी है। ठंडी गुफा के पास ही एक और टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जो कि है टिफ़िन टॉप, जो कि इस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। एक तरह से ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन जाने के लिए आपको मैं प्रॉपर कंडीशंस बता दूं कि ये रास्ता जाता है टिफ़िन टॉप के लिए। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक के लिए आप अपना व्हीकल ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलते हुए ऊपर की ओर जाना पड़ता है। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो इस रास्ते को पकड़ सकते हैं और टिफ़िन टॉप के लिए जा सकते हैं। और एक और रास्ता जाता है यहाँ से थोड़ा सा, लगभग 200 मीटर के आगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से घोड़े से भी आप टिफ़िन टॉप तक जा सकते हैं। लगभग 700-800 रुपये एक घोड़े का चार्ज होता है, मतलब एक पर्सन का चार्ज होता है टिफ़िन टॉप तक जाने के लिए। तो अगर ट्रैकिंग वाला रास्ता, ट्रैकिंग करते हुए जाना है आपको, तो ये रास्ता पकड़िए और आप जा सकते हैं व्यू पॉइंट तक के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्लेस है जहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको नज़र आता है। नैनीताल में अब हम पहुंच चुके हैं लवर्स पॉइंट पर, जहां से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखता है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे और देखेंगे इस पॉइंट को, लेकिन एक और पॉइंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप टिफ़िन टॉप के लिए हॉर्स राइडिंग से जाना चाहते हैं, जिसका चार्ज है 770 रुपये, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लवर्स पॉइंट के जस्ट सामने से ही कई सारे हॉर्स आपको नज़र आएंगे और यहीं से हॉर्स राइडिंग करते हुए आप टिफ़िन टॉप के लिए जा सकते हैं। इसमें कुछ 5-6 पॉइंट आते हैं जो भी आप देख सकते हैं। ये पूरा फॉरेस्ट का रेंज कवर करते हुए 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, इस तरह का रास्ता होता है जो कि आप हॉर्स राइडिंग से कवर कर सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता था वहाँ से आपको ट्रैकिंग करते हुए जाना होता है। लवर्स पॉइंट पर काफ़ी सारी शॉप्स भी आपको नज़र आएंगे, जिसमें कि सनग्लासेस, गॉगल्स और जो कॉर्न की है, स्वीट कॉर्न वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं, भुट्टा खाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा लवर्स पॉइंट से किस तरह का सीनरी व्यू नज़र आता है। नीचे आप देखेंगे तो बहुत ही गहरी खाई नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वाला माहौल है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ से देख सकेंगे कि काफ़ी खूबसूरत माउंटेन रेंज नज़र आएगी और बीच में काफ़ी सारी ग्रीनरी, कुछ घर भी बने हुए हैं दूर साइड पर, और एक रोड है जो कि यहाँ से क्रॉस हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा व्यू बन जाता है लवर्स पॉइंट। अगर आप यहाँ कुछ पिक्चर्स लेना चाहते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी प्लेस है ये। तो अब हम लवर्स पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं और ये है सुसाइड पॉइंट। यहाँ से आप नीचे देख पाएंगे बहुत ही गहरी खाई है और आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी। वैसे तो ये बहुत अच्छा पिक्चर पॉइंट है, लेकिन इसका नाम है सुसाइड पॉइंट। लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट एक ही जगह पर है। जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे लवर्स पॉइंट कहा जाता है और जो नीचे वाला पॉइंट है वो सुसाइड पॉइंट है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी नीचे खाई नुमा आकृति बनी हुई है। वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा ब्यूटीफुल टाइप का है, इस वजह से इसको लवर्स पॉइंट कह दिया है और नीचे वाले को सुसाइड पॉइंट कहा जाता है।
तो अब हम आ चुके हैं नैनीताल के मॉल रोड पर, जो कि नैनी झील के किनारे पर ही है। जब आप नैनी झील के किनारे किनारे चलेंगे तो आपको मॉल रोड पूरे रास्ते पर नज़र आएगा। मॉल रोड का बेसिक मतलब है कि यहाँ का मार्केट जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत फेमस है, और इसमें सारी अलग अलग तरह की दुकानें आपको मिलेंगी। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग के लिए काफ़ी दुकानें हैं, और यहाँ किनारे पर आपको काफ़ी सारे होटल्स भी नज़र आएंगे जो कि लेक व्यू के साथ बनाए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी चाहें तो रुक सकते हैं। होटल के रूम थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन लग्जरी होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको लेक व्यू नज़र आता है, इस वजह से थोड़े चार्जेस ज़्यादा हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, बाहर से ही हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो होटल्स हैं काफ़ी लग्जरियस हैं। तो अब हम मॉल रोड पर ही चल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी एक्साइटिंग शॉप्स भी हैं, जैसे कि आप सबवे में यहाँ पर कुछ फूड ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा कैफ़े है जो कि रात के टाइम पर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगा। इसमें आपको कैफ़े मिलेगा, इसमें आपको फूड आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत है और मॉल रोड पर ही स्थित है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी फूड ट्राई कर सकते हैं। मॉल रोड पर आपको काफ़ी सारी मोमोज़ की शॉप्स भी नज़र आएंगी। यहाँ के मोमोज़ फेमस हैं, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू में जानने की कोशिश करूँगा पब्लिक के साथ कि उन्हें कैसा लग रहा है। सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के मोमोज़? मज़े आ रहे हैं, मोमोज एकदम शानदार। शानदार। आपका क्या रिव्यू है? शानदार, रोमांचक। मतलब अगर पहाड़ी में आकर यहाँ पे मोमोज़ ट्राई कर रहे हैं तो वर्थ इट है। कितने रुपए प्लेट है? 80 रुपये। 80 रुपीज़ प्लेट है। तो हाँ, सस्ते ही, मतलब वसूल है, लेकिन एक नंबर का काम है, मतलब वर्थ इट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मॉल रोड पर आपको कुछ इस तरह से सिंगर्स भी नज़र आएंगे जो कि परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आएंगे, और काफ़ी सारे क्राउड इनको देखते हुए एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा लाइव शो दिखाना चाहूँगा। यूं ही टकरा चलते चलते देखो ना हम कहाँ गए, चलते यही तो दिखे क्यों नहीं चाँद सूरज सभी इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यास बैठी है कब से हमारी अधूरी कहानी। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा नैनीताल का नाइट व्यू। अभी हम नैनी लेक के किनारे पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारी लाइट्स जली हुई हैं। पहाड़ों का शेप आपको प्रॉपर्ली नज़र आ रहा होगा, और साथ में ही है नैनी झील का ये खूबसूरत नज़ारा। मॉल रोड पर आप जब शाम के समय आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे सैलानी नज़र आएंगे, और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग तो आपको शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगे, कुछ लोग जो फूड की दुकानें हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्राई करते हुए नज़र आएंगे। तो काफ़ी अच्छा सा माहौल है। जब आप रात को यहाँ आते हैं तो एक तो ठंडाई वाला माहौल है, लेक पास में ही है, और अभी ये जो महीना है जब हम यहाँ पर आए हैं ये जून का महीना है, और जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है अगर राजस्थान के हिसाब से देखी जाए, लेकिन यहाँ पर गर्मी नहीं है। यहाँ पर बहुत सुहावना और ठंडा वातावरण है। मॉल रोड पर काफ़ी सारी शॉप्स तो आपको नज़र आएंगी। अगर आप फूड ट्राई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो शॉप्स हैं इनके जो प्राइसेस हैं थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ भी ख़रीदते हैं या फिर खाते भी हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेट पर आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सस्ता मिले तो मॉल रोड से थोड़ा दूर के प्लेसेस को आप देखिए, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम बजट के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। नैनीताल के एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट स्पॉट पर अब हम आ चुके हैं, जो कि है नैना देवी मंदिर, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माँ सती के नैन गिरे थे, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है जहाँ पर आपको आना चाहिए। तो अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे कर नैना देवी मंदिर के अंदर, और आपको माता के दर्शन कराएंगे और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी दिखाएंगे, क्योंकि नैना देवी मंदिर से नैनी झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। नैना देवी मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें बजरंगबली के दर्शन होते हैं।
तो अब हम पहुंच चुके हैं मां नैना देवी के मुख्य मंदिर परिसर में और यहीं पर मां नैना देवी विराजमान हैं। नैनीताल का जो नाम पड़ा है वो नैना देवी के नाम पर ही पड़ा है। नैनीताल दो शब्दों से मिलकर बना है, नैन और ताल। नैन तो आए नैना देवी मंदिर से और जो ताल शब्द है वो इस तालाब यानी कि इस झील से पड़ा है, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर बन गया है नैनीताल। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ सती के दो नैन नैना देवी में गिरे थे तो उनके नैनों से अश्रु बहे थे और वो अश्रु इस तालाब के रूप में यहाँ पर भर गए थे। तब से इस तालाब का निर्माण हुआ है। नैना देवी मंदिर के पास और भी कई सारे भगवान के मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि श्री राधा कृष्ण मंदिर है, नवग्रह मंदिर है और भैरव मंदिर है। अगर नैना देवी मंदिर के टाइमिंग की बात की जाए तो मंदिर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है और शाम को रात के समय यानी कि 9 बजे ये बंद हो जाता है। नैना देवी मंदिर के पास ही एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग जगह दिखाना चाहूँगा मैं आपको नैनीताल में, जो कि है भोटिया बाज़ार, और इसे तिब्बतियन मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। और ये रास्ता, ये मार्केट जब आता है जब हम नैना देवी मंदिर के लिए जाते हैं, जब मॉल रोड से थोड़ा सा ही मुड़ते हैं तो नैना देवी मंदिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, लेकिन यहाँ पर भोटिया बाज़ार आता है जिसमें कि आप 100-150 में तो वुलन भी खरीद सकते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सस्ते दाम पर यहाँ उपलब्ध होती हैं। भोटिया बाज़ार के पीछे आप देखेंगे तो नैना देवी मंदिर आपको नज़र आएगा और भोटिया बाज़ार में ज़्यादातर आपको कपड़ों की दुकानें नज़र आएंगी एक साइड पर, और दूसरी साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी फूड आइटम्स की शॉप है। नैना देवी मंदिर से जब हम थोड़ा सा पीछे की ओर आते हैं, जो तिब्बतियन मार्केट जिसे भोटिया बाज़ार भी कहा जाता है, वहाँ पर आते हैं तो एक खाली सा ग्राउंड आपको नज़र आएगा और यहाँ से जब आप रात को नज़ारा देखेंगे नैनीताल का तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आएगा। आप मेरे पीछे देख सकेंगे बहुत सारी लाइट्स एक साथ जली हुई हैं और मैं आपको इसको नज़ारे को थोड़ा सा रोक कर भी दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा सीन है जो कि आप नैनीताल का देख सकते हैं रात के समय। इस जगह पर आइए, आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा और कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके हमारे साथ में शेयर करूँगा कि यहाँ से आप किस तरह के फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं अपने मोबाइल का नाइट मोड यूज़ करके। नैनीताल में एक और प्रसिद्ध स्थान है जो कि है हनुमानगढ़ी। हनुमान जी का एक मंदिर है जहाँ पर भी आप आ सकते हैं। ये काठ गोदाम वाला रोड है, उस पे पड़ता है। नैनीताल से जब काठ गोदाम जाते हैं तो उस रोड पे पड़ता है और नैनीताल बस स्टैंड से इसका डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर का। और यहाँ का टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, ग्रीष्मकाल में 8 से 6:30 और शीतकाल में सुबह 7 से 5:30 तक का टाइम है। ये सारे टाइमिंग भी देखकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा हिल टॉप पर हैं और नैनी झील का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है और साथ में ही नैनीताल शहर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक्साइटिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप नीचे नैनी झील को देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स तो आपको नज़र आ ही रही होंगी, लेकिन बोट्स के साथ देखेंगे तो आपको कुछ पानी के अंदर सर्कल से जैसे बने हुए नज़र आएंगे। थोड़ा और पास करके देखते हैं, ये देखिए पानी के अंदर आपको कुछ सर्कल टाइप के नज़र आएंगे। ये सर्कल कुछ और नहीं, ये नेचुरल पानी का स्रोत है। जो नैनी झील में पानी आ रहा है वो नेचुरल पानी लग रहा है। जैसे कि आप इन पानी को देख सकते हैं, ये पानी नीचे से ज़मीन से निकल रहा है। इन सर्कल्स के अंदर हम देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो पानी है ये अंडरग्राउंड वाटर है जो कि यहाँ पर नेचुरली उत्पन्न हो रहा है और उससे ये नैनी झील भर रही है। ये बारिश के दौरान ये जो पहाड़ों का पानी है वो तो यहाँ पर आता ही होगा, लेकिन ये जो नैनी झील में पानी आ रहा है वो अंडरग्राउंड वाटर है जो कि इन सोर्सों से नज़र आ रहा है। बड़ी आसानी से आप देख पाएंगे कि ये जो पानी है पूरा का पूरा ज़मीन से निकल रहा है। एक और स्थान है जो कि आपको नैनीताल में ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, वो है राजभवन गवर्नर्स हाउस, जिसमें 113 कमरे हैं और एक म्यूज़ियम है जिसे आपको यहाँ ज़रूर देखना चाहिए। इस स्थान को देखने का जो चार्ज लगता है वो है 50 रुपीज़ पर एडल्ट, और बच्चे अगर साथ में हैं तो 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लगता है। और ये स्थान
यहाँ के बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर गवर्नर आए हुए हैं, इस वजह से हम अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर सकते, पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी आप कभी नैनीताल आते हैं तो इस स्थान पर ज़रूर आइए। गवर्नर्स हाउस से कुछ ही दूरी पर अगर हम चलते हैं तो नज़र आता है सेंट फ्रांसिस होम चर्च, जो भी आप नैनीताल में देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही शांत इलाके में, जो कि है ठंडी सड़क वाला इलाका। ये जस्ट मॉल रोड के अपोजिट पड़ता है। आप मेरे सामने देख सकेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं, और जो रोड चल रहा है इस साइड के दूसरे साइड वो है मॉल रोड। और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये है ठंडी सड़क, जो कि एक शांत इलाका है। यहाँ से नैना देवी मंदिर के लिए रास्ता भी जाता है, और ये एक तरह से कहा जाए तो तालाब का दूसरा छोर है। तो अगर आप शांति की तलाश में हैं, आप थोड़ा सा शांत वातावरण में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप ठंडी सड़क वाले इलाके में आ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी सारी मछलियाँ भी है जो नज़र आती है पानी के अंदर। ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लेक साइड बैठकर। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको काफ़ी सारी मछलियाँ, ये रही। ठंडी सड़क पे जब आप आएंगे तो यहाँ सिर्फ लेक व्यू ही नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको हरियाली वाला माउंटेन व्यू भी मिलेगा, जो कि आप मेरे साथ में देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपको प्रॉपरली नेचुरल का फील आएगा, क्योंकि आप एक साइड तो झील के किनारे बैठे हैं और दूसरी साइड आपको रॉकी माउंटेन वाला और ग्रीनरी वाला माहौल नज़र आएगा। इन सभी प्लेसेस के अलावा नैनीताल में और भी कई स्थान आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि पेंगोट और किलबुरी। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बर्ड सेंचुरी है, जो कि आप जा सकते हैं इस रास्ते को फॉलो करते हुए। ये ठंडी गुफा से ही एक रास्ता जाता है जो कि इधर की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ से जो पेंगोट और किलबुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 से 13 किलोमीटर का है। और भी कुछ स्थान है जहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जैसे कि सरिया ताल, खुरपा ताल, वुडलैंड वाटरफॉल्स। ये वुडलैंड वाटरफॉल थोड़ा सा आर्टिफिशियली बनाया है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेचुरल झरना है, वैसा नहीं है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। वो भी देख सकते हैं, अच्छी प्लेस है, लेकिन ये काफ़ी दूर पड़ जाती हैं, लगभग 14-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं नैनीताल बस स्टैंड से। तो अगर आपके पास टाइम है आप वहाँ जा सकते हैं तो आप जाइए। अदरवाइज़ ये जो प्लेसेस अभी हमने देखी ये सबसे कॉमन प्लेसेस हैं जो कि आपको नैनीताल में देखने चाहिए। इसके अलावा मनसा देवी मंदिर है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। पेंगोट और किलबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है, लेकिन वहाँ पर आपको जंगली जानवर तो प्रॉपर नज़र नहीं आते हैं। वहाँ पे आपको इस तरह का जंगल ज़रूर नज़र आएगा, जैसे कि आपको ठंडी सड़क पे नज़र आएगा, या फिर नैनीताल के और बहुत सारे नज़ारे हैं जहाँ पर आपको इस तरह का जंगल नज़र आएगा। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा इलाका है। वहाँ पे आपको ऐसे जानवर नज़र नहीं आने वाले जैसे कि नेशनल पार्क्स में वगैरह में होते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो फिर भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए अब जानते हैं स्टे फैसिलिटी के बारे में कि आप नैनीताल में कहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने की बहुत जगह सुविधाएं हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट के साथ भी आप रुक सकते हैं, और अलग अलग रेंज के होटल यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली होटल चाहते हैं जिसमें कि कम दाम में अच्छा होटल मिल जाए आपको, जहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकें, तो आपको आना है नैनीताल बस स्टैंड से काठ गोदाम जाने वाले रोड पर। मतलब काठ गोदाम से नैनीताल के लिए बाय बस आया जाता है, तो वही रोड पे आपको आना है नीचे की तरफ। यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी होटल्स हैं, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। जितना बस स्टैंड के पास आप लेंगे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होटल मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप काठ गोदाम वाले रोड से नीचे आने लगेंगे तो आपको कुछ गेस्ट हाउस नज़र आएंगे, कुछ ऐसी होटल्स नज़र आएंगी जहाँ पर कम दाम पर आप होटल ले सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो ऑफ सीज़न में 500 से 1000 रुपये तक के अंदर आपको होटल मिल जाता है, लेकिन अगर सीज़न चल रहा है तो पीक सीज़न में 1500, 2000, 2500 यहाँ तक के रेट्स चले जाते हैं। तो ये जो रेट हैं वो सीज़न वाइज चेंज होते रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर होटल मिलते हैं। लेकिन नीचे की साइड आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे। नैनीताल में अगर खान पान की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छा खान पान आपको मिल जाएगा नैना देवी मंदिर के सामने। यहाँ पर कई सारी लाइन से शॉप्स हैं खाने पीने की, जिसमें कि आपको इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ सारे फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं। और अगर आप थाली सिस्टम से लेना चाहते हैं तो 120 रुपीज़ की एक थाली आती है, जिसमें कि दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ें होती हैं। तो एक काफ़ी सफिशिएंट चीज़ है जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये एक तरह से सबसे किफ़ायती जो यहाँ का रेट है वो आपको यहीं पर मिलेगा।
नैनीताल घूमने के लिए आप स्कूटी ऑन रेंट ले सकते हैं। स्कूटी के साथ साथ बाइक भी मिलती है यहाँ पर। इस तरह से बाइक भी आप ले सकते हैं रेंट पर। बाइक का चार्ज होता है 800 से 1000 रुपये का। अगर पुरानी बाइक है तो 800 रुपये, और अगर नई बाइक है तो 1000 रुपये। अभी ये सीज़न का रेट है, और ये जो स्कूटी मिलती है सीज़न के रेट में लगभग 600-700 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। हमने भी एक स्कूटी रेंट पे ली है नैनीताल घूमने के लिए, और उसका रेंट हमें पड़ा है 600 रुपये पर डे के हिसाब से। और जो पेट्रोल होता है वो एडिशनल होता है, और पेट्रोल की अगर मैं जानकारी आपको दूं तो लगभग 150 से 200 रुपये का पेट्रोल काफ़ी है। हेलो, गुड इवनिंग सर। ये हमारा बाइक स्टैंड है सर। यहाँ पे लोकल लड़के अपना टैक्सी बाइक का काम करते हैं, जो सीज़न में आने में 600 और 800 में गाड़ियाँ देते हैं, और ठीक सर्विस है सर, इतना गलत भी नहीं है। बट जो आप कह रहे थे 150 और 200 रुपये का फ्यूल लग जाता है, मैक्सिमम इतना ही फ्यूल लगता है सर जी। और सर एक से बताइए, ऑफ सीजन में क्या रेट हो ऑफ सीजन में सर 500 रेट हो जाता है। 500 500 400 400 जी। 300 में मिल जाता है ना जी। 300 में भी हो जाता है। 300 में भी हो जाता है ऑफ सीजन। जो गाड़ी की थोड़ा कंडीशन में होता है, कंडीशन के ऊपर जी जी। अगर नई गाड़ी है, कंडीशन अच्छा है तो 400 500 तो 300 से 500 मतलब एवरेज रेंज में। जी जी जी। 300 से 500 एवरेज। ठीक है सर, थैंक यू। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम पहुंच सकते हैं नैनीताल के लिए। नैनीताल के लिए हम बाय रोड और बाय ट्रेन भी पहुंच सकते हैं। जो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम का, जहाँ से दिल्ली और बड़े बड़े शहरों से ट्रेन आती है। तो आप काठगोदाम तक बाय ट्रेन आ सकते हैं, और फिर वहाँ से बाय बस या फिर बाय कैब लेकर के नैनीताल पहुँच सकते हैं, क्योंकि काठगोदाम से लगभग 36-37 किलोमीटर ही नैनीताल रह जाता है। तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और अभी हम खड़े हैं नैनीताल के बस स्टैंड पर। यहाँ पर दूर दूर से बसें आती हैं। नैनीताल के लिए आप दिल्ली से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। दिल्ली से डायरेक्ट बसें हैं नैनीताल के लिए। अब मैं आपको समय सारणी बताना चाहूँगा कि अगर आप नैनीताल से इन शहरों की तरफ जाना चाहते हैं, इन स्थानों की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बसें कब कब जाती हैं ये आप चार्ट में देख सकते हैं। सभी के टाइमिंग लिखे हुए हैं, तो इसके अनुसार आप यहाँ से इन सभी स्थानों की ओर जा सकते हैं। नैनीताल बस स्टैंड के पास एक मैप भी लगा हुआ है, जिसमें कि नैनीताल घूमने के लिए सारी गाइड लिखी हुई है कि अगर आप ये सारी जगह जाना चाहते हैं, ये इसमें डिस्क्रिप्शन भी है कि कौन सा प्लेस कितनी हाइट पर है, ये सारी जानकारी लिखी हुई है। और इस मैप में देखकर आप सारे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सा स्थान कहाँ पर लोकेटेड है। नैनीताल में जो सबसे फेमस पॉइंट है, जो कि है नैनी लेक, वो नैनीताल के बस स्टैंड के काफ़ी करीब है। अगर आप थोड़ा सा ही चल के आते हैं, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आपको नैनी लेक नज़र आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि नैनीताल ट्रिप के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अगर आप नैनीताल में जितनी भी प्लेसेस हमने आपको दिखाई, अगर आप ये सारी प्लेसेस देखना चाहते हैं, तो आपको लगभग 2 दिन का समय इसमें चाहिए होगा, और 2 दिन में बड़े आसानी से आप ये सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास रेंटल स्कूटी है या फिर अपनी कार है, या कोई भी कार आपने रेंट पे करी है, तो आप आसानी से ये सारी प्लेसेस घूम लेंगे। अगर आपके पास 1 दिन का समय भी है, तो आप यहाँ की जो मेन प्लेसेस हैं उन्हें भी देख सकते हैं, जैसे कि नैनी झील है, और स्नो व्यू पॉइंट पड़ता है ऊपर की साइड, यहाँ का जू है। ये सारे प्लेसेस आप 1 दिन में भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप छुट्टियाँ बिताने का प्लान कर रहे हैं, तो 3 दिन भी आप यहाँ रुक सकते हैं। 3 दिन में आराम से ये सारे प्लेसेस जो मैंने कवर नहीं किए, जो हमने कवर नहीं करे, उन प्लेसेस पे भी जा सकते हैं। थोड़ा दूरी पे आप जा सकते हैं, लगभग 13-14 किलोमीटर दूर, वहाँ पर भी जाकर आप इन स्थानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप 3 दिन का प्लान भी नैनीताल के लिए बनाते हैं तो काफ़ी रहेगा, और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप प्लान को अपना एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये है नैनीताल की सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस और नैनीताल घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।